Students, you can see in the figure 28 that the hemocoelic cavity कौन सी है? ये वो कैविटी है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है. ह्यूमोसिलिक कैविटी जो है कॉकरोच की, उसमें जो है आप डायग्राम में यू कैन क्लियरली सी एक डायाफ्राम दिखाया गया है, और वो डायाफ्राम जो है इसकी हीमोसिलिक कैविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. इट डिवाइड्स द हीमोसिलिक कैविटी इनटू 3 साइनसेस. यू कैन सी इन द फिगर 28. ऊपर वाला जो रीजन है जिसमें हार्ट सिचुएटेड है उसको पेरिकार्डियल साइनस बोलते हैं. बीच वाले को पेरिविसरल साइनस है, और जो सबसे नीचे है उसको पेरीन्यूरल साइनस कहा जाता है. 3 साइनसेस हैं, और ये 3 साइनसेस ये कैसे बने हैं? बिकॉज जो हीमोसील है इट इज़ डिवाइडेड बाय अ डोर्सल एंड ए वेंट्रल डायाफ्राम इनटू 3 साइनसेस. अब ये जो डायाफ्राम है, इनमें ऐसा नहीं है कि ब्लड नहीं आ जा सकता. इसमें छोटे छोटे स्पेसेस हैं जिनको फेनेस्ट्री कहा जाता है. उन फेनेस्ट्री की हेल्प से एक साइनस से ब्लड दूसरे साइनस में जा सकता है, जैसा कि आपको इस एरो में दिखाया जा रहा है. ये जो एरोज़ हैं आपको ब्लड फ्लो की डायरेक्शन को क्लियर कर रहे हैं. ठीक है. अब ये जो, अगर हम सबसे पहले बात करें पेरिकार्डियल साइनस की, जिसमें हार्ट सिचुएटेड है. कॉकरोच के अंदर जो है हार्ट है वो कैसा है? 13 चैम्बर का हार्ट है. ह्यूमन में कैसा हार्ट है? 4 चैम्बर्स का है. पर कॉकरोच जो आपको छोटा सा इतना दिखाई देता है उसके अंदर 13 चैम्बर्ड हार्ट है. एंड जो हार्ट बीट है दैट इज 49 बीट्स पर सेकेंड है, पर मिनट है, सॉरी. 49 टाइम्स इट बीट्स इन 1 मिनट, द हार्ट ऑफ अ कॉकरोच. और आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, ये जो आपको नीचे डायग्राम दिखाई दे रहा है, हार्ट में क्या है? 13 चैम्बर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ आपको ये मसल्स दिखाई दे रही हैं. ये जो मसल्स हैं इनको स्पेसिफिक नाम दिया गया है. दिस मसल्स आर कॉल्ड एलरी मसल्स. और ये जो मसल्स हैं आपको दिखाई दे रही हैं कि एक तरफ से ब्रॉड है और एक तरफ से क्या है? नैरो है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो एलरी मसल्स हैं, एक तरफ से ये टर्गा से अटैच है. दीज आर अटैच्ड विद द टर्गा, और इनको कहा जाता है, दीज आर द पेयर्ड दिखाई दे रही हैं आपको, 2 हैं. फैन शेप्ड और ट्रायंगुलर एलरी मसल्स. और जो इन मसल्स के जो एपेक्स रीजन है, यानी टिप जो आपको नैरो दिखाई दे रहा है, एक तरफ से टर्गा से अटैच है, और जो इसका ब्रॉड बेस है वो कहाँ से अटैच है? डोर्सल डायाफ्राम से. इसीलिए ही ये आपको जो हार्ट दिखाई दे रहा है वो डायाफ्राम, वहाँ पर लिखा हुआ है डोर्सल डायाफ्राम, और वो कहाँ पर है? वो पेरिकार्डियल साइनसेस. जब आप डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करोगे तो हार्ट को पेरिकार्डियल साइनस में डिस्क्राइब करोगे. फिर जो सेकंड नंबर पर बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है पेरिविसरल साइनस, इसमें आपने देखा कि गट रीजन बना हुआ है. यानी कि ये जो पेरिविसरल साइनस है इसके अंदर कौन सा पार्ट आएगा? इसमें मेनली जो एलिमेंट्री कैनाल का जो रीजन है वो आएगा, और इसमें बहुत तरह के सेल्स होते हैं. एंड दो सेल्स दे हैव डिफरेंट टाइप, ईच सेल टाइप हैज़ इट्स ओन फंक्शन. जैसे अगर हम ट्रोफोसाइट्स की बात करें तो उनका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, रिजर्व फूड को स्टोर करने का काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स. इसी तरह से एक और नाम है दैट इज़ इनोसाइट्स. वो क्या करते हैं? वैक्स की प्रोडक्शन करते हैं. एंड अलग अलग तरह के सेल्स हैं
इस रीजन में, और मेनली जो है एलिमेंट्री कैनाल इस साइनस में आता है। एंड इट इज occupied by a white mass of tissue और fat body। देन जो थर्ड साइनस है आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है पेरीन्यूरल साइनस। आपको ये बात ध्यान देने वाली है कि ये वेंट्रल डायाफ्राम से ये जो साइनस है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। देखो ब्लड का फ्लो एक तरफ से क्या है, डाउनवर्ड है, और एक तरफ से अपवर्ड है। यानी कि ये जो साइनस है ये लेग्स में, तो कॉकरोच की दोनों लेग्स के अंदर यहाँ पर जो है ब्लड का फ्लो इट गोज टू द लेग्स रीजन एंड देन इट गोज टू द पेरीविसरल साइनस एंड आफ्टर दैट इट गोज टू द पेरिकार्डियल साइनस। जैसे जैसे आपको एरो रीजन इसमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पेरीन्यूरल साइनस है इसको स्टर्नल साइनस भी कहा जाता है, और ये जो है इट इनक्लोजेस द वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिखाई दे रही है, इसमें डिमार्केट की गई हुई है, राइट। अब ब्लड सर्कुलेशन की बात करें इसमें, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड और हीमोलिम्फ, वैसे मैंने आपको साथ साथ बता ही दिया है, सर्कुलेट बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। कौन सी मसल्स? एल्डरी मसल्स। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये जो पेरिकार्डियल साइनस है उसका जो ब्लड है किस में चला जाता है? पेरीविसरल साइनस में। और जब ये मसल्स रिलैक्स होती हैं देन द ब्लड flows through ostia into the heart and aorta आपको फिगर 29 में दिखाई दे रहा है। हार्ट एंड अरोटा कॉन्ट्रैक्ट पेरिस्टाल्टिकली फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड, पीछे से आगे की तरफ दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ड्राइविंग द ब्लड इनटू द हेड साइनसेस एंड देन बैकवर्ड इनटू द पेरीविसरल साइनस। फ्रॉम द हेड साइनसेस द हीमोलिम्फ इज ऑल्सो सेंट टू द एंटीने, फर्दर आगे वाले रीजन्स में जाएगा। एंड कैसे जाएगा? बाय द पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द स्मॉल एम्पिली लोकेटेड इन द हेड। एंड विंग्स भी हैं, क्योंकि इसके अंदर इन केस ऑफ विंग्स स्मॉल pulsatile organs at their bases cause hemolymph to flow through the veins of a forewings and the hindwings. This is all about the circulatory system of the cockroach. Read it, and if you feel any kind of difficulty you may ask.